क्या आपको भी लगता है कि आपकी जेब पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है? पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और हर महीने राशन का बिल देखकर दिल बैठ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि निफ्टी में होने वाला एक उतार चढ़ाव या कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? कल्पना कीजिए, अचानक आपके महीने का खर्च 5,000 रुपए बढ़ जाए बिना किसी चेतावनी के। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे आज लाखों भारतीय जूझ रहे हैं। बाजार में गिरावट आती है, विशेषज्ञ कहते हैं खरीदने का मौका है, लेकिन आम आदमी के लिए यह डर और अनिश्चितता का दूसरा नाम है। क्या सचमुच यह मौका है या एक गहरा जाल? पुणे में एक साधारण सी 2 बेडरूम के फ्लैट में रहने वाला राहुल हमारी कहानी का नायक है। 30 साल का राहुल एक आईटी कंपनी में मिड लेवल मैनेजर है, जिसकी मासिक आय 70,000 रुपए है। उसकी पत्नी प्रिया एक स्कूल टीचर है और उनका एक 5 साल का बेटा अर्व है। राहुल ने हमेशा से अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य का सपना देखा था। पिछले साल ही उसने बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए की बचत की थी, जिसे उसने बढ़िया रिटर्न की उम्मीद में म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दिया था। उसे लगता था कि यह पहला कदम है अपने बेटे की अच्छी शिक्षा और एक बड़े घर के सपने को पूरा करने की दिशा में। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली थी, कुछ ऑनलाइन वीडियो भी देखे थे और फिर सोच समझकर यह निवेश किया था। उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा होम लोन की ईएमआई, बेटे की स्कूल फीस और घर के खर्चों में चला जाता था। फिर भी वो हर महीने कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करता था। राहुल एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान है, जो हर महीने अपनी सैलरी का हिसाब किताब बड़ी बारीकी से रखता। उसे लगता था कि उसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही कर ली है। कुछ महीने सब ठीक चला, राहुल अपने निवेश को बढ़ता देख खुश था। लेकिन फिर एक दिन सुबह सुबह जब उसने अपना फाइनेंस ऐप खोला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निफ्टी का ग्राफ लाल रंग में नीचे की ओर जा रहा था और उसका निवेश माइंस में दिख रहा था। ठीक उसी दिन उसने न्यूज चैनल पर देखा कि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं और रुपया डॉलर के मुकाबले 95.33 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। राहुल का दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फोन लगाया। सबने कहा, अरे यार, यह तो मार्केट का हिस्सा है, हेल्दी करेक्शन है, खरीदने का मौका है। लेकिन राहुल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि यह हेल्दी करेक्शन उसकी हेल्दी सेविंग्स को खत्म कर रहा है। उसे याद आया कि कैसे पिछली बार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर पेट्रोल और डीजल 10 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो गए थे। उसकी बाइक का महीने का तेल का खर्च, जो पहले 2,000 रुपए था, वो बढ़कर 2,500 रुपए हो गया था। अब उसे डर था कि इस बार यह और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर पेट्रोल 105 रुपए हो गया, तो मेरा 2,500 रुपए का खर्च सीधे 3,000 रुपए हो जाएगा। उसने मन ही मन सोचा। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, उसे पता था कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना। और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, तो दाल, चावल, सब्जी, दूध, हर चीज महंगी हो जाती है। उसने हिसाब लगाया कि अगर पेट्रोल 5 रुपए और महंगा हुआ और रोजमर्रा की चीजें 10 से 15% भी महंगी हुई, तो उसके महीने के खर्च में कम से कम 5,000 रुपए का इजाफा हो सकता है। ये 5,000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि उसका मासिक बजट पहले से ही कसा हुआ था। यह 5,000 रुपए उसकी बचत से आ रहा था, जो कि अभी निफ्टी में गिर रहा था। क्या करूं? उसने खुद से पूछा। अपने 2 लाख रुपए के निवेश को बेच दूं, जो अभी नुकसान में है, ताकि रोजमर्रा के खर्च पूरे कर सकूं, या ऐसे ऐसे ही छोड़ दूं और उम्मीद करूं कि यह वापस ऊपर आएगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई। हर सुबह वह अपने फोन पर निफ्टी और तेल की कीमतें चेक करता। हर गिरावट उसे डराती थी। उसे लगता था कि उसका 2 लाख रुपए का निवेश बस रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। उसके दोस्त उसे समझाते थे, यह मौका है राहुल, और खरीद ले। लेकिन राहुल की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि वह अपने पैसे गंवा देगा और फिर कभी परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ निवेश का नुकसान नहीं था, यह उसके सपनों का नुकसान था। उसके परिवार के भविष्य का सवाल था। वह जानता था कि एक गलत फैसला उसे और उसके परिवार को कई साल पीछे धकेल सकता है। एक शाम राहुल अपने बेटे आरव के साथ पार्क में खेल रहा था। आरव एक नई खिलौना कार खरीदने की जिद कर रहा था, जिसकी कीमत 500 रुपए थी। राहुल ने आरव को समझाने की कोशिश की कि अभी पैसे थोड़े कम हैं, अगली बार लेंगे।
आरव थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन फिर भी मान गया। घर आकर प्रिया ने राहुल से पूछा, क्या बात है, आजकल तुम कुछ परेशान लग रहे हो? आरव को खिलौना भी नहीं दिलाया। राहुल ने उसे अपनी सारी चिंता बताई। निफ्टी की गिरावट, तेल की बढ़ती कीमतें, महीने के खर्च में संभावित 5,000 रुपए का इजाफा और निवेश को लेकर उसका डर। प्रिया ने ध्यान से उसकी बात सुनी। वह शांत स्वभाव की थी और उसकी बातों में अक्सर एक समझदारी होती थी। राहुल, प्रिया ने कहा, मुझे लगता है तुम सिर्फ समस्या के एक हिस्से को देख रहे हो। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें इसका फायदा हो सकता है? या अगर रुपया गिर रहा है तो कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं और जिन्हें इससे फायदा होगा? प्रिया की यह बात सुनकर राहुल चौंक गया। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। वह हमेशा सिर्फ नुकसान और खर्चों के बारे में सोच रहा था। यह एक छोटी सी बात थी, एक साधारण सा सवाल, लेकिन इसने राहुल के दिमाग में एक नई रोशनी ला दी। उसे एहसास हुआ कि बाजार सिर्फ एक तरफा नहीं चलता। हर गिरावट में कुछ अवसर भी छिपे होते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। उसे याद आया कि उसके एक कॉलेज के प्रोफेसर ने एक बार कहा था, बाजार में घबराहट में बेचना और लालच में खरीदना हमेशा नुकसानदायक होता है। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और उन कंपनियों के बारे में रिसर्च करना शुरू किया जिन्हें तेल की बढ़ती कीमतों या कमजोर रुपए से फायदा हो सकता था। यह कोई जादुई पल नहीं था, बस एक साधारण सी बातचीत ने उसे एक अलग दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया था। राहुल ने अगले कुछ हफ्तों तक गहन रिसर्च की। उसने अपने दोस्तों की सलाह को भी ध्यान से सुना, लेकिन इस बार वह उनकी बात सिर्फ इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि वे कह रहे थे, बल्कि वह खुद भी उस पर विश्वास कर रहा था। उसने सीखा कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर रिफाइनरी कंपनियों को नुकसान हो सकता है, लेकिन उन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आईटी या फार्मा कंपनियों को फायदा हो सकता है जो डॉलर में कमाती हैं, या फिर उन कंपनियों को जो कच्चे तेल का विकल्प विकसित कर रही हैं। उसने यह भी समझा कि एक कमजोर रुपया भारतीय निर्यातकों के लिए अच्छा हो सकता है। राहुल ने अपने 2 लाख रुपए के निवेश को नहीं बेचा। इसके बजाय उसने अपनी बचत से हर महीने 5,000 रुपए और निकालने का फैसला किया और उसे कुछ उन सेक्टरों की कंपनियों में निवेश करना शुरू किया जिन्हें उसे लगता था कि बढ़ती तेल की कीमतों और कमजोर रुपए से फायदा हो सकता है। यह कोई आसान काम नहीं था। 5,000 रुपए हर महीने निकालना मतलब उसे अपने कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ी। उसने बाहर खाना कम कर दिया, वीकेंड पर महंगी जगहों पर जाना बंद कर दिया और बच्चों के लिए कुछ सस्ते विकल्प ढूंढे। प्रिया ने भी उसका साथ दिया। उन्होंने मिलकर अपने घर के बजट को और कसा। यह प्रक्रिया धीमी थी और इसमें लगभग 6 महीने लगे। कई बार उसे लगता था कि क्या वह सही कर रहा है, क्योंकि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव जारी था। लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक समझदारी थी, एक प्लान था। वह अब हर दिन मार्केट देखने के बजाय हर हफ्ते उन कंपनियों की परफॉर्मेंस और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को देखता था जिनमें उसने निवेश किया था। उसने महसूस किया कि बाजार की अस्थिरता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक रातों रात का जादू नहीं था, बल्कि एक लंबी और धैर्यपूर्ण यात्रा थी। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसके निवेश में सुधार आना शुरू हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि बाजार में हर गिरावट सिर्फ खतरा नहीं होती, वे एक मौका भी हो सकती है। लेकिन इस मौके को पहचानने के लिए आपको सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद भी थोड़ी रिसर्च और समझदारी दिखानी चाहिए। जब बाजार में डर का माहौल हो, जब सब बेच रहे हो, तब अक्सर खरीदने के अच्छे अवसर मिलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कौन से सेक्टर या कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें उस विशेष स्थिति से फायदा हो सकता है। दूसरी बात, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखो। बाजार में घबराहट या लालच में लिए गए फैसले अक्सर भारी नुकसान कराते हैं। अगर आपको लगता है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से आपके महीने के खर्च 5,000 रुपए है, उससे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो यह सिर्फ एक खर्च नहीं है, यह एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो आपके निवेश को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ अच्छी कंपनियों से नहीं, बल्कि ऐसे सेक्टर से भी डाइवर्सिफाई करो जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा सीखते रहो। बाजार लगातार बदलता रहता है और आपको भी इसके साथ अपडेट रहना होगा। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां बाजार की गिरावट ने आपकी नींद उड़ा दी हो और आपको समझ ना आया हो कि क्या करें? क्या आपके महीने के खर्च भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए हैं? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो।
क्या बाजार की गिरावट ने आपकी नींद उड़ाई है? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको एक बड़ी गलती से बचने में मदद कर पाया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो हर हफ्ता एक और पर्सनल फाइनेंस ट्रैप को डिकोड करते हैं। अगर यह कहानी आपको अपनी लगी, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।